चैप्टर नंबर 18, अ स्टार एंड इट्स सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टार कैसे मेक करते हैं, प्रोसेस के मेक करने को स्टार्स क्या कहते हैं। Stars are the most prominent object visible in the night sky. They are made up of, तो stars किसके made बने थे? Made up of hot burning gases that release huge amounts of heat and light energy. Unlike planets, stars have their own heat and light. ठीक, तो इसमें कह रहे हैं कि stars किस चीज से made करते हैं? स्टार मेड करते हैं मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस, जो रिलीज करती रहती है ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी जो रिलीज करते हैं। तो वैसे ही जो हमारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, तो उनकी भी अपनी हीट है और उनकी भी अपनी लाइट है, जो कि वो कंटिन्यूसली जो रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, द हीट ऑफ दीज स्टार्स इज नॉट फेल्ट बाय अस बिकॉज, ठीक है, तो इनकी जो हीट है वो हमें फेल्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। ठीक है, सन इज आल्सो स्टार। तो अगर आपसे पूछे कि सन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सन इज आल्सो अ स्टार, सन भी एक स्टार है, सिंस इट इज नियरर टू द अर्थ देन एनी अदर स्टार। तो जो सन है वो हमारे अर्थ के बिल्कुल नियर बाय है। वी कैन एक्सपीरियंस द हीट एंड लाइट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम इट। द सन इज सो ब्राइट दैट इट आउटशाइंस ऑल अदर स्टार्स ड्यूरिंग द डे। ठीक है, तो जो हमारे अर्थ पे जो लाइट हमें सी होती है वो ड्यू टू किस कारण से है वो? क्योंकि जो सन की जो हमारी हीट और एनर्जी है, जो लाइट है सन की, उसकी वजह से ही हमारे अर्थ पे जो लाइट रहती है, और लाइट आपको पता है कि डे में होती है, नाइट में नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। इन द नाइट स्काई वी सी बिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, जैसे रात है तो हम रात को अगर हम आसमान की तरफ देखें तो हमें काफी बिलियंस ऑफ स्टार्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इफ वी केयरफुली ऑब्जर्व दैट वी विल फाइंड दैट मेनी ऑफ देम फॉर्म डिफरेंट पैटर्न्स। ठीक है, तो स्काई में जो हमें स्टार्स दिखते हैं वो काफी डिफरेंट टाइप्स की वो पैटर्न्स हमें शो करते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कि वो कैसे कैसे पैटर्न है। स्काई दैट लुक लाइक अ बियर, अ स्कॉर्पियन। ठीक है, दिस पैटर्न्स मेड बाय द स्टार्स आर कॉल्ड कंस्टलेशन। ठीक है, जो पैटर्न्स ये स्टार्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं कंस्टलेशन कहते हैं। तो दिस कंस्टलेशन हैव बीन नेम्ड आफ्टर द शेप दे फॉर्म। ठीक है, तो इनका जो नाम दिया गया जिस टाइप की इनकी शेप होती है उसके अकॉर्डिंगली इनको नेम दिया गया है, जैसे कि अर्सा मेजर, ओरियन, स्कॉर्पियस, लियो, कैसियोपिया एंड अर्सा माइनर आर सम कॉमनली सीन कंस्टलेशंस। ठीक है, तो जो अर्सा मेजर है और द ग्रेट बियर एज इट इज कॉमनली कॉल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टलेशन। ठीक है, तो जो ये इसके डायग्राम है, इसकी पिक्चर्स हैं कि अर्सा मेजर किस तरह से लुक करता है, बिग, डीपर एंड ओरियन। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्टार्स है जो कि एक डिफरेंट टाइप्स के जो पैटर्न्स है वो मेक करते हैं, और ये हमें नाइट स्काई में हमें इजीली हमें विजिबल है, हम इन्हें देख सकते हैं। You can observe a bluff or deeper shaped pattern of stars in the sky, which known as big, deeper or the सप्तऋषि। ठीक है, तो जैसे कि अभी बता रहे हैं कि सप्तऋषि मीन्स कि 7 स्टेजेस। ठीक है, मतलब 7 स्टार्स के बने हैं, और इनकी किस तरह से हमें ऑब्जर्व होती है कि ब्लफ है और डीपर शेप्ड पैटर्न है, तो स्टार्स है जो कि हमें स्काई में विजिबल होते हैं, जिन्हें हम बिग, डीपर और सप्तऋषि कहते हैं। तो दिस कंस्टलेशन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लार्ज अर्सा मेजर कंस्टलेशन। सप्तऋषि जो है इज अ क्लस्टर ऑफ 7 स्टार्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो सप्तऋषि है वो क्लस्टर है कितने स्टार्स का है? वो 7 स्टार्स का, इसलिए उसे नेम दिया गया है सप्तऋषि। द टू फ्रंट स्टार्स टुगेदर इन अ स्ट्रेट लाइन आर नोन एज पॉइंटर स्टार्स। ठीक है, तो जैसे कि दो अगर फ्रंट स्टार्स हैं वो टुगेदर हमें सी करते हैं, वो किस कैसी पैटर्न बनाते हैं? वो क्या हमें लगते हैं कि वो इन अ स्ट्रेट लाइन में है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज पॉइंटर स्टार्स दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द शाइनिंग स्टार इन द नॉर्थ। ठीक है, तो ये क्या हमें बताते हैं? हमें ये कि जो पॉइंटर स्टार्स हैं ये पॉइंट टुवर्ड्स किसकी तरफ बता रहे हैं? जो शाइनिंग स्टार है जो कि हमारे नॉर्थ में, और उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ स्टार और पोलरिस और पोल स्टार। तो जो हम नाइट स्काई में हमें इजीली ये विजिबल है, जो हमें पोल स्टार दिखता है, ये बिल्कुल कहां दिखता है हमें? ये बिल्कुल नॉर्थ साइड में है। ठीक है, और इसको कौन शो करता है? इसको जो एक स्ट्रेट लाइन है, टू फ्रंट स्टार्स को कहते हैं स्ट्रेट लाइन है, वो पॉइंटर स्टार है जो पॉइंट्स करते हैं टुवर्ड्स पोल स्टार। तो in ancient times stars and constellations help travelers to determine direction during the night। ठीक है, तो जिस तरह से जो हमारा एंशिएंट पीरियड था, तो एंशिएंट टाइम में क्या था? उस टाइम कंपास वगैरह नहीं बनी थी उस टाइम। ठीक है, उनकी इन्वेंशन नहीं हुई थी, तो जो ट्रैवलर्स थे वो किस तरह से डायरेक्शन का पता लगाते थे? ठीक है, किस तरह से उन्हें मालूम पड़ता था कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी साइड को? तो ये नॉर्थ स्टार जो पोल स्टार है इसे विजिबल इसे देखते थे, और इन्हें पता लगता था कि ये जो स्टार है ये क्या शो कर रहा है? ये नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है।
ठीक है, when we seen from Earth, Saptarishi appears to be slowly change its position with the change of seasons. ठीक है, तो अगर हम ऐसे अगर कंटिन्यूसली अगर अर्थ से सप्तऋषि को अपीयर करते रहे तो हमें लगता है कि जो उसकी पोजीशन है वो सीजन के हिसाब से वो चेंज होती रहती है. However, the pole star remains fixed at its position in the sky. ठीक है, ये सप्तऋषि जो है ये अपनी पोजीशन चेंज करता है विद चेंज ऑफ सीजन. लेकिन जो पोल स्टार है, जो कि मैंने बताया आपको कि पोल स्टार क्या कौन सी डायरेक्शन में होता है, वो नॉर्थ साइड में. तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा फिक्स रहती है, इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है. कहां? इन द स्काई में. तो ओरियन इज अनदर इंपॉर्टेंट कंस्टलेशन. ठीक है, तो जैसे ये पोल स्टार है, सप्तऋषि जिसे बिग डिपर कहते हैं, वैसे एक ओरियन भी है जो कि इंपॉर्टेंट कंस्टलेशन है. तो ये हमें कब दिखता है? विजिबल इन द नॉर्थर्न स्काई एट नाइट. तो ये भी हमें नॉर्थर्न साइड में दिखाई देता है. इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन कंस्टलेशन एज वेल. The Orion was a hunter in Greek mythology. It is easy to see the figure of hunter, which are lion skin in his left hand and a raised club in his right hand. ठीक है, तो जो ओरियन में हमें देखो इस टाइप की इस तरह की पिक्चर जो हमें दिखाई देती है. ठीक है, इसके एक हैंड में ये टाइगर है. ठीक है, और ये भी हमें नॉर्थर्न साइड में दिखाई देता है. ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि ओरियन वाज अ हंटर इन. तो ग्रीक माइथोलॉजी में इसे कहते हैं कि ओरियन कौन है? ओरियन वाज अ हंटर. ठीक है, तो हमें इजीली विजिबल होता है, जो हंटर की फिगर है इजीली हमें विजिबल हो जाती है नॉर्थर्न साइड में. ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड में एक लॉइन की स्किन है एंड अ रेस्ड क्लब इन हिज राइट हैंड. ठीक है, तो राइट हैंड में क्या है? इसके रेस्ड क्लब है. ठीक है, जैसे हमें स्टार्स देख लिए हमने, तो अब ये स्टार कहां पर विजिबल है, कहां प्रेजेंट है ये? तो ये जो स्टार्स हैं हमें हमारे सोलर सिस्टम में दिखाई देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार्स हैं हमें हमारे सोलर सिस्टम में दिखाई देते हैं. अब देखते हैं कि सोलर सिस्टम किस चीज से बना है और सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स और कौन कौन से स्टार्स हैं. ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम आर बिलीव्ड टू बी फॉर्म फ्रॉम द डेब्रिस ऑफ द सन. तो ये है कि जो सोलर सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो एस्टेरॉइड्स हैं, तो ये बिलीव किया जाता है कि किस चीज से बने हैं? ये सन की डेब्रिस है ये. ठीक है, सोलर सिस्टम इज देयरफॉर नोन एज द फैमिली ऑफ द सन. ठीक है, तो जो सोलर सिस्टम है हम इसे कह सकते हैं कि नोन एज द फैमिली ऑफ द सन की फैमिली. जो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी जो प्लैनेट्स हैं, जो एस्टेरॉइड्स हैं. ठीक है, इस कंसिस्ट ऑफ द, जिसमें क्या क्या देखो प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मिस्टरॉइड्स हैं एंड कॉमेट्स हैं, विद द सन एट द सेंटर. ठीक है, ये जितने भी हैं इनके सेंटर में कौन है? इनके सेंटर में है बिल्कुल सन. और सन के अराउंड में क्या क्या है? जैसे हमारे प्लैनेट्स हो गए, मून्स हो गए, एस्टेरॉइड, मीटरॉइड्स एंड कॉमेट्स. The most interesting fact about our solar system is that it has only one planet with life on it, Earth. ठीक है, तो ये हमें भी पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ ओनली एक प्लैनेट अवेलेबल है जहां पर कि लाइफ पॉसिबल है, और वो कौन सा है? वो हमारा अवर प्लैनेट अर्थ. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे कि सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, एस्टेरॉइड, मीटरॉइड्स हैं. तो वैसे सन की स्टडी करते हैं कि सन इज नॉट अ ओनली ह्यूज स्टार. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सन है, सिर्फ वही एक ह्यूज स्टार है, और भी काफी सारे स्टार्स हैं ऐसे. बट आल्सो द बिगेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम. इट लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर. ये हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में लोकेट करता है. इट इज एक्सट्रीमली हॉट. इसका जो टेंपरेचर है काफी एक्सट्रीमली हॉट एंड प्रोड्यूसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी थ्रू कंटीन्यूअस एक्सपोजर दैट हैपेंस ऑन इट्स सरफेस. ठीक है, तो जो हमें लाइट हमें विजिबल है, जो लाइट हमारे अर्थ पे आती है, ये जो इसकी हीट एनर्जी है, ठीक है, वो ड्यू टू किस रीजन से है? वो जो कंटीन्यूअस एक्सप्लोजन जो सन्स के सरफेस में हो रहे हैं उसकी वजह से हमें जो हमारे अर्थ पे लाइट विजिट करती है. ठीक है, वैसे ही ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रिसीव लाइट फ्रॉम द सन. तो जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबको लाइट कहां से रिसीव होती है? कहां से होती है? वो सन से होती है. ठीक है, और सन से कैसे होती है? जो कंटीन्यूअस एक्सप्लोजन जो उसके सरफेस पे होते रहते हैं. The sun has the highest gravitation pull among all the bodies in the solar system. ठीक है, अब जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, तो उनका क्या है? उनका एक सबका अपने अपने ग्रेविटेशनल पुल होता है. जितना बड़ा प्लैनेट होगा तो उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ही ज्यादा होगा उसका. ठीक है, तो वैसे ही जो हमारा सन है, क्योंकि काफी बहुत बड़ा प्लैनेट, बहुत बड़ा स्टार है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है हमारे सोलर सिस्टम में वो सबसे ज्यादा है. ड्यू टू दिस इट अट्रैक्ट्स द प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट. ठीक है, तो इसी के कारण से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सन की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं. क्यों? क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशन पुल है वो काफी ज्यादा. क्यों? क्योंकि सन एक बहुत बड़ा एक स्टार है. As a result, the planets
and these objects move in a fixed path around the sun. ठीक है, इसी कारण से हम कह सकते हैं कि जो प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है, जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, तो उसकी मूवमेंट किस तरह से क्यों होती है? ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल ऑफ द सन, और उसकी जो डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, जो ये रिवॉल्व करते हैं ये, वो किस, जो इनकी फिक्स पाथ है वो किस वजह से? जो ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल ऑफ सन। वैसे मैं अब देखो हमने सन कर लिया हमने, उसके बाद है प्लैनेट। अब प्लैनेट क्या होते हैं? अ प्लैनेट इज अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। ठीक है, जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो एक फिक्स्ड पाथ में वो सन के अराउंड वो रिवॉल्व करते हैं वो। ठीक है, रिवॉल्व किसके अराउंड करते हैं? अराउंड द सन। और कौन से पाथ में करते हैं वो? इनकी जो पाथ है वो फिक्स्ड है। क्यों है? क्योंकि जो सन की ग्रेविटेशन पुल है वो काफी ह्यूज है। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं? जो इनकी जो पाथ है, जो फिक्स पाथ है, उसे हम कहते हैं कि वो किसी प्लैनेट की वो ऑर्बिट है। ठीक है, जैसे पिक्चर में शो हो रहा है, जैसे लाइंस आपको दिख रही है, तो ये इन प्लैनेट्स की ये ऑर्बिट है, ये इनकी फिक्स पाथ है। ये प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ठीक है, तो ये है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनकी जो स्टार्स हैं, उनकी अपनी जो प्लैनेट्स हैं, उनकी अपनी लाइट नहीं होती है। जो लाइट हमें हमारे अर्थ पे या अदर प्लैनेट्स पे वो विजिबल होती है। अगर हम इस एक सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वो ड्यू टू किस कारण से? ड्यू टू सन। और सन से लाइट कहां आती है? जो कंटीन्यूअस एक्सपोजर जो सन के सरफेस पे जो हमेशा ही होते रहते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वैसे ही देखो अब हमारे सोलर सिस्टम है, ठीक है, इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है। जैसे मरकरी, ये इनकी जो इनका ऑर्डर है, ये हमारा इंक्रीजिंग डिस्टेंस है फ्रॉम द सन। ठीक है, तो जो सबसे पहले मरकरी है, ये जो प्लैनेट है, ये सन के बिल्कुल नियर बाय है। जैसे जैसे आगे को मूव करेंगे हम, इंक्रीज करेंगे, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो सन से फार होता जाएगा वो। जैसे मरकरी सन के बिल्कुल क्लोजेस्ट है, उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, टोटल कितनी हो गई? ये 8। The 8 planets move around the sun in their fixed orbit। तो जो 8 planets हैं वो किसके अराउंड में मूव करते हैं? वो सन के। कैसे करते हैं? इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट में। Therefore, the planets can be defined as celestial bodies orbiting around a star। मतलब स्टार के अराउंड ये ऑर्बिटिंग कर रही है। तो स्टार कौन सा है हमारा सोलर सिस्टम का? वो है सन। वैसे ही देखो एक प्लैनेट और था हमारे पास, अर्लियर प्लूटो वाज कंसीडर्ड एज अ नाइन्थ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जैसे 8 प्लैनेट्स मैंने आपको हमारे सोलर सिस्टम के बताए, वैसे ही जो एक नाइन्थ प्लैनेट था प्लूटो, वो पहले कंसीडर किया जाता था प्लैनेट में, लेकिन अब नहीं किया जाता। क्यों? देखो, हाउएवर लेटेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च has shown that Pluto does not fulfill criteria like sufficient size and fixed orbit that characterize planet। ठीक है, तो अब देखो क्या है, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या करके रखा है, उन्होंने किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अगर उन्होंने प्लैनेट्स की कैटेगरी में रखा है, तो उन्होंने क्या कौन सी कैटेगरी पे रखा है कि उसकी एक सफिशिएंट साइज होना चाहिए और उसकी एक फिक्स्ड ऑर्बिट होनी चाहिए। लेकिन जो प्लूटो है वो ये जो पैरामीटर्स थे इन पे एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उसका जो सफिशिएंट साइज भी नहीं था और उसकी कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं थी। ठीक है, तो वो प्लैनेट्स में पहले था, लेकिन अब वो रिमूव कर दिया। Hence it is no longer considered to be a planet। Therefore we now count only 8 planets in our solar system। कि हमारे पास अब कितने रहेंगे सोलर सिस्टम में? सिर्फ 8 प्लैनेट। All the planets are different from each। ठीक है, तो सारे प्लैनेट जितने भी हैं वो सब के सब डिफरेंट हैं एक दूसरे से। There are थोड़ी सी सिमिलरिटी है, काफी कम सिमिलरिटी है जो कि मैच करती है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो काफी को डिफरेंट है एक दूसरे से। There are few similarities among them as well। The planets are generally classified as inner planets and outer planets। ठीक है, जैसे प्लैनेट्स हैं 8 प्लैनेट्स, इनको भी कंसीडर किया गया है इनर प्लैनेट्स में और आउटर प्लैनेट्स में। ठीक है, अब एक चीज की जैसे लास्ट में ग्रेविटेशन पुल है, तो ग्रेविटेशन पुल किसी भी स्टार या किसी भी प्लैनेट का क्या होता है? वो होता है उसकी पावर होती है, उसकी पावर और फोर्स होती है, जो कि कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है वो जनरेट कर रहा होता है, कंटिन्यूअसली वो जनरेट कर रहा होता है। उसकी पावर या फोर्स होती है जो कि किसी अदर ऑब्जेक्ट को या सिंगल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करती है, तो हमें कहते हैं उसे कि वो उसका ग्रेविटेशन पुल है। ठीक है, वैसे देखते हैं जो हमारे आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से, जैसे इनर और आउटर प्लैनेट्स है, तो देखते हैं कि हमारे इनर प्लैनेट सॉरी आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं।
ठीक है, वैसे अब देखते हैं अब इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। देखो इनर प्लैनेट्स जो है हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो जो 4 प्लैनेट्स हैं वो कौन से कैटेगरी में रखे हैं, वो ये इनर प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, अब इनके अलग एक्सरसाइज है कि किस तरह से इनकी जो ड्यूरेशन ऑफ ईयर है। ठीक है, तो जो मरकरी है वो 88 डेज लेते हैं पूरे, ये किसके अराउंड कर रहे हैं, ये सन के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये 88 डेज, ड्यूरेशन ऑफ वन स्पिन ऑन इट एक्सिस 59 डेज, डिस्टेंस फ्रॉम द सन 58 मिलियन किलोमीटर, एटमॉस्फेयर 986 एटमॉस्फेयर, मून 0 है, डायमीटर कितना है, अदर नेम स्पीडी मैसेज, साइलेंट फीचर के कंसिस्ट ऑफ लार्ज आयरन और स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, जो मरकरी है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, very hot during the day, very cold at night due to the nearest to the sun and absence of the atmosphere। ये मरकरी है, तो मरकरी वाले ने देखा हमने क्या, इसकी डायमीटर कितना है, ये लार्ज आइकन कोर है, इसका स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का मरकरी। दिन के टाइम में काफी हॉट होता है, नाइट के टाइम में काफी कोल्ड होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि नियरेस्ट टू द सन है और इसकी जो एटमॉस्फेयर है वो एब्सेंस नहीं है। वैसे वीनस है, तो ड्यूरेशन ऑफ अर्थ इन अर्थ डेज, ये जो डेज है अर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ईयर मतलब पूरे सन के अराउंड कितना रिवॉल्व करता है, 255 डेज। तो ड्यूरेशन ऑफ वन स्पिन ऑन इट एक्सिस 243 डेज, डिस्टेंस फ्रॉम द सन 108 मिलियन किलोमीटर। एटमॉस्फेयर किस चीज से बना है वीनस का, डेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ठीक है, मून कोई मून प्रेजेंट नहीं है, इसका डायमीटर इसका 12103 किलोमीटर। अदर नेम, जो अदर नेम है वीनस का उसे हम कहते हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, और इसके साइलेंट फीचर्स क्या है, रोटेट्स, जो ये रोटेट जो इसकी मूवमेंट है वो रोटेट ईस्ट टू वेस्ट इंस्टेड ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है आफ्टर मून इन द नाइट स्काई, कवर्ड विद डेंस क्लाउड, नो डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेंपरेचर। तो इसके जो डे और नाइट है काफी डिफरेंस नहीं है। वैसे नेक्स्ट देखते हैं अर्थ। तो अर्थ कितनी है, ड्यूरेशन ऑफ ईयर 365 डेज एंड 6 आवर्स, इसकी वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस कितनी है 24 आवर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सन 150 मिलियन किलोमीटर। और एटमॉस्फेयर किससे कंसिस्ट है, मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और मून कितने हैं आपके 1। डायमीटर है आपका 12756 किलोमीटर एंड अदर नेम द ब्लू प्लैनेट। और साइलेंट फीचर्स क्या हैं आपके, लार्जेस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ हैज इवॉल्व्ड, हैज वाटर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेज। ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम सिर्फ एक प्लैनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो है आवर अर्थ। और ये किससे कंसिस्ट हुआ है ये, ठीक है, जो इसमें वाटर है किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में वाटर प्रेजेंट है इन अर्थ एटमॉस्फेयर और इन अर्थ। ठीक है, और अदर नेम क्या है इसका अर्थ का, द ब्लू प्लैनेट। अब नेक्स्ट देखते हैं मास। ड्यूरेशन ऑफ ईयर इज अर्थ डेज में 686 डेज 23 आवर्स, ड्यूरेशन ऑफ वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस 1 डे, डिस्टेंस फ्रॉम द सन 228 मिलियन किलोमीटर। एटमॉस्फेयर किस चीज से मेड हुआ है, थिन एटमॉस्फेयर, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। इसके मून्स प्रेजेंट है 2, डायमीटर 6786 किलोमीटर। और इसका अदर नेम है प्लैनेट का मास का, द रेड प्लैनेट। उसके सारे फीचर्स क्या है, तो हार्ड रॉकी सरफेस विद क्रेटर्स, आई शेप्ड पोल्स, रेड सॉइल रॉक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, हैज द लार्जेस्ट डस्ट स्टॉर्म ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट है जहां पे काफी लार्जेस्ट डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, कहां पे, मार्स में। उसका अदर नेम है द रेड प्लैनेट। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।